हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप एग्ज़ाम हब। देखिए दोस्तों, जैसा कि यूजीसी ने एक नया रिवाइज्ड नोटिफिकेशन डाला है, उस नोटिफिकेशन में क्या बोला है इसने। देखिए दोस्तों, जैसा आज न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। जो विश्वविद्यालय है अब 30 सितंबर तक परीक्षाएं करवा सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये किसकी परीक्षा के बारे में बात है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। जो यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन डाला था कि सभी फाइनल ईयर के बच्चे भी क्या है प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन दी है दोबारा, उसमें क्या बोला गया है, विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। देखिए दोस्तों, इसने बोला है कि 30 सितंबर तक अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार देर रात को विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। देखिए दोस्तों, एक संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत में कराने की अनुमति दी है। देखिए दोस्तों, अहम बात यह है, साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए सितंबर के अंत में कराने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो अंतिम वर्ष जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 100% होंगे। अब ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों। ये एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था यूजीसी ने, जो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा इस न्यूज़पेपर की कटिंग के बाद। और ये जो नेशनल दैनिक जागरण है उसमें आया दोस्तों, ठीक है। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम में कराई जा सकेंगी। इसका मतलब है जो परीक्षाएं होंगी फाइनल ईयर की, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है, यह इन परीक्षाओं को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। ये परीक्षाएं 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं, जब कॉलेज की मर्जी होगी। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी, लेकिन यूजीसी को बताना होगा कि हम इस कोर्स के मतलब एग्ज़ाम ले रहे हैं अब। देखिए दोस्तों, हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था। देखिए दोस्तों, जो 29 अप्रैल को एक नोटिस जारी हुआ था, उसमें क्या बोला था कि 15 जुलाई से दोस्तों 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया था। कब आया था नोटिस? 29 अप्रैल को। लेकिन फिर इस बीच कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने के से हाथ खड़े कर दिए। विश्वविद्यालय ने बोल दिया था कि संक्रमण के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और उन्होंने एग्जाम लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी के से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नई सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। तो दोस्तों, एक कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद अब उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसने बोला है यूजीसी बोर्ड में यह फैसला लिया है। यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता तो उचित कारण पाए जाने पर उससे बाद में परीक्षाएं का मौका दिया जाएगा। अगर कोई अब परीक्षा नहीं दे पाता है, उसका एक जेन्युइन रीज़न है, कोई ऑथेंटिक रीज़न है, तो उससे बाद में परीक्षाएं ले ली जाएंगी। संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा जोर, देखिए दोस्तों, अब ये मेन बात है, संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर में उनको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको इंटरनल असेसमेंट के बेस पे प्रमोट कर दिया गया है। यूजीसी बोर्ड की बैठक इस दौरान शैक्षणिक सत्र और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बाद में अलग से गाइडलाइन जारी करने को लेकर सहमति बनी है। जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके लिए बाद में जो है गाइडलाइन जारी की जाएंगी। बाद में गृह मंत्रालय से अनुमति के बाद गाइडलाइन जारी कर दी गई। बता दें कि
यूजीसी बता दें कि यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन आने से पहले देश के कई राज्य और विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षाएं कराने की योजना रद्द कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका नोटिस दिखा देता हूं जो ओरिजिनल नोटिस डाला है। देखिए दोस्तों, ये है यूजीसी, देखिए यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए दोस्तों, जो कोविड-19 की महामारी है उसका जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है, मतलब दोबारा से इन्होंने गाइडलाइन दी है। देखिए दोस्तों, ये वही है जो मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताया था। ठीक है दोस्तों, सारी सेम बात लिख रखी है, बस आपको अब ये दिखाना था एक बार कि ये नोटिस आया है। देखिए दोस्तों, अब इसमें भी लिख रखा है इसमें लिख रखा है कि जो कमेटी है उसने क्या है, बच्चों को फ्यूचर, देखिए दोस्तों, करियर अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्रोग्रेस एंड स्टूडेंट ग्लोबली एकेडमिक इवैल्यूएशन स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एजुकेशन सिस्टम। देखिए दोस्तों, ये लिख रखा है कि फ्यूचर के बारे में लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम हो गए तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आगे उनको कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे जो टर्मिनल और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।